के लेखक कौन है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। देखो एसएससी एमटीएस 2020 और यूपी ट्रिपल के न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी, और आप देख लो एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हमने जो पढ़ाया देखो सुपर टेट 2018 में आया है। नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल पेट 2026 के लिए जैसा कि स्ट्रेटेजी की क्लास कर रहे थे, वही स्ट्रेटेजी की क्लास श्रृंखला में आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकें करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुस्तकें होंगी और ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले कुछ पुस्तकें लगभग 25 से अधिक करेंगे, जहां से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली पुस्तक आपकी होती है महाभारत। अब देखो महाभारत के रचयिता कौन होते हैं, वेद व्यास होते हैं, याद रख लेना। यहां महाभारत से क्वेश्चन आता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या होता है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या होता है, जय संहिता होता है। क्या होता है, जय संहिता होता है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। क्या किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। और जब महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया तो इसे किस नाम से जाना गया, तो रजमनामा के नाम से जाना गया। ये भी याद कर लेना कि महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, महाभारत का रजमनामा कहलाता है। और रजमनामा को फारसी अनुवाद अर्थात महाभारत का करने वाले कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी थे, याद कर लेना। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो याद कर लेना किसारी मोहन गांगुली के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो याद रख लेना, महाभारत का अगर लेखक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा पुराना नाम, जय संहिता। और फारसी में अनुवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, कहेंगे सर किसका भाग हो जाएगा, महाभारत का ही भाग हो जाएगा। कहेंगे सर भगवद गीता के लेखक कौन है, वेद व्यास होते हैं, याद रख लेना। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। चार्ल्स विल्किंस ने किसका, श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और जबकि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद याद कर लेना, तो महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आप बता दोगे सर किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा स्लाइड में इशू चल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी पुस्तक। एक पुस्तक जो आपकी होती है अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है। हमने इसलिए डाला कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो अष्टाध्यायी से क्या पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि होते हैं। कौन होते हैं, पाणिनि होते हैं। और अष्टाध्यायी से क्वेश्चन और क्या बनता है कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन होती है, अष्टाध्यायी होती है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन होते हैं, पाणिनि होते हैं, याद रख लेना। अब कहोगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है भी, तो देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है, कैसे पूछा गया, देखो आप कि अष्टाध्यायी मतलब एक डैश करके दिया गया कि देखो डैश दिया गया कि ने अष्टाध्यायी, ये इस पे इशू कुछ चल रहा है, देखते हैं ये अब क्लियर होगा। देखो अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी। और आप देख लो एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक हो जाती है, पाणिनि हो जाती है। ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक से लिया, जहां पर ये प्रीवियस ईयर डाल रखे थे, तो हमने लिया आपको दिखाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। देखो डैश ने अष्टाध्यायी नामक पहली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी थी, पाणिनि लिखी थी। और अभी हमने आपको पढ़ाया कि पाणिनि अष्टाध्यायी क्या होती है, लेखक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि होते हैं, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक हो जाती है। और आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप जब किताबों के बारे में और बात कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो बनते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन आपको क्लास देखना भी तो उतना जरूरी है। तो क्लासें जो अपलोड है, इससे पहले 7-8 वीडियो अपलोड है, हर वीडियो 1 नंबर दिलवाने का हिम्मत रखती है, तो वीडियो जरूर देखिए, ताकि ये एक तरीके से जब आप वीडियो देखोगे तभी तो आपको कंटेंट मिलेगा। जब आप देखोगे नहीं तब तक क्या पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो से काफी अच्छा कंटेंट पा रहे हो या अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, तो क्या आपको वास्तव में उसको एक तरीके से एहसास है या नहीं है। नहीं है तो एग्जाम के बाद हो जाएगा, बाकी कंटिन्यू तो हम पढ़ा ही रहे हैं। वैसे देखो महाभाष्य के लेखक, अगर महाभाष्य के लेखक पूछा जाता है तो पतंजलि होते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन होते हैं, कहेंगे सर पतंजलि हो जाएंगे, याद रख लेना। अब देखो पतंजलि से एक क्वेश्चन आता है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, कहेंगे सर योग दर्शन
और योग दर्शन की अगर आपसे प्रतिपादक पूछ लेगा तब भी बता देना कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे। और महाभाष्य के लेखक भी कौन होते हैं, पतंजलि। अगर हम आपसे पूछ लें योग दिवस कब मनाया जाता है, बताना योग दिवस कब मनाते हैं, ये भी बता देना। दिवस वाली क्लास में हमने पढ़ा रखा है योग दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये देखो कुमार संभवम पुस्तक किसकी है, रघुवंशम पुस्तक, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब पुस्तक किसकी हो जाती हैं, तो कहेंगे सर कालिदास की पुस्तक हो जाती है। किसकी पुस्तक हो जाती है, कालिदास की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कुमार संभवम। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, ये किसकी पुस्तक होती, कालिदास की पुस्तक आपकी हो जाती। अगर हम बात करते हैं कालिदास के बारे में, एक क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नाट्य शास्त्र। देखो नाट्य शास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आगे जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बता देंगे कहां से क्वेश्चन आया है। अब नाट्य शास्त्र के लेखक कौन होते हैं, भरत मुनि होते हैं। और भरत मुनि को क्या कहा जाता है, हिंदी में पढ़ रखा होगा, रस के प्रवर्तक या रस के जनक कहा जाता है। रस के प्रवर्तक या रस के जनक कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताते हो कि सर रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। और बता देना भरत मुनि के अनुसार कौन सा रस रस की श्रेणी में शामिल नहीं था, तो कौन सा रस नहीं था, यह हमने हिंदी की क्लास में पढ़ा रखा है। तो शांत रस भरत मुनि के अनुसार रस की श्रेणी में शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखो पृथ्वीराज रासो, वही सिलेक्टेड लाए हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अब देखो पृथ्वीराज रासो, यहां पर अगर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रबरदाई। कौन हो जाएंगे, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई से भी एक क्वेश्चन आया है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे, या इनके दोस्त एक मित्र भी थे, तो चंद्रबरदाई थे। तो पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक हो जाती है, एक तरीके से हिंदी का पहला महाकाव्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का पहला महाकाव्य कौन होता है, पृथ्वीराज रासो, और इसके लेखक कौन हो जाते हैं, चंद्रबरदाई हो जाते हैं। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी के लेखक कौन होते हैं, तो कहेंगे सर राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ होते हैं। कौन होते हैं, कल्हड़ होते हैं। और कश्मीर राजाओं का इतिहास, कई बार पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो आप क्या बताओगे कि कश्मीर का इतिहास अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे सर राजतरंगड़ी पुस्तक में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कश्मीर का इतिहास किसमें मिलता है, कश्मीर राजाओं का इतिहास अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे राजतरंगड़ी में मिलता है। इसके लेखक कल्हड़ होते हैं, याद रख लेना। उसके बाद देखो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक किसकी होती है, तो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक किसकी होती है, बाणभट्ट की होती है। याद रख लेना, हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक किसकी हो जाएगी, कहेंगे बाणभट्ट की पुस्तक हो जाएगी, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर है और भी किताबें। अब देखो ये थोड़ा हम फास्ट में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा रिवीजन हो पाए। और भी फास्ट देखना है, अब यूट्यूब पर एक डबल स्पीड होगा, उसको लगा लेना, एयरफोन लगा लेना, देख लेना, ठीक है। लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं, इस 10 मिनट की क्लास में, 15 मिनट की क्लास में जो बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है वो घंटों की क्लास का कंटेंट होता है, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, और भी देख लो आप, कि अगर बात करते हैं प्रियदर्शिका और रत्नावली, प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक कौन हो जाते हैं, आपसे बताया हमने हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन होते हैं, अभी हमने आपको बताया बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की भी हमने आपको रचनाएं अभी यहां पर आपको बताया है कि हर्षचरित और कादम्बरी याद रख लेना किसकी हो जाती है, बाणभट्ट की हो जाती है, याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पर गीत गोविंदम के लेखक या गीत गोविंद के लेखक कौन होते हैं, तो गीत गोविंद अगर आपसे पूछा जाएगा तो गीत गोविंद के लेखक कौन होते हैं, कहेंगे सर गीत गोविंद के लेखक अगर पूछा जाएगा तो जयदेव हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन होते हैं, विशाखा दत्त होते हैं। कौन होते हैं, विशाखा दत्त होते हैं, याद रख लेना। पंचतंत्र के लेखक कौन होते हैं, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। सत्यार्थ प्रकाश, देखो सत्यार्थ प्रकाश से क्वेश्चन आता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक होती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन आया था कि बताओ सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी पहली बार किस भाषा में हुई थी, तो याद रख लेना किस भाषा में थी,
हिंदी भाषा में थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखिएगा। गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर प्रश्न पूछा गया नहीं, तो ऐसा का मतलब क्या है कि यहां से जब क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, तो वो आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है। अब जैसे देखो गीतांजलि पुस्तक किसकी हो जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। और यहां से क्वेश्चन आता है कि एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और किस रचना के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। और पूछेगा लेखक कौन है गीतांजलि के, रविन्द्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं, आप पूछ लेना किसी से जो तैयारी कर रहा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तो बताओ काव्यों का संग्रह किसे कहा जाता है, बताओ काव्यों का संग्रह, गीतांजलि क्या होता है, काव्यों का संग्रह होता है। और ये किसके लेखक, इसके कौन होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और भी किसमें मिला था, तो बता देना साहित्य में मिला था। किसमें मिला था, साहित्य में मिला था। और ये आप देख सकते हो क्वेश्चन भी आया है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए केवल लिखा है, क्योंकि आपको जब पढ़ते हो तो आपको लगता है सर इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब पेपर में आ जाता है तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब देखो यहाँ पर गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। देखो एसएससी एमटीएस 2020 और यूपी ट्रिपल एससी के न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है। अब बताओ, अभी हमने पढ़ाया है। कहेंगे सर इसमें क्या उसी बात करते हैं, इसमें तो कोई तुक्का भी नहीं लगाना, आप बता दोगे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम आपसे पूछें कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए मिला था, तो कहोगे सर गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, 1913 में मिला था। और गीतांजलि क्या होता है, काव्यों का संग्रह होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो आपको पता हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अब ये देख सकते हो एसएससी में क्वेश्चन आपके 2020 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हमने जो पढ़ाया देखो सुपर टेट 2018 में आया है कि मतलब एक तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को पुस्तक पुरस्कार तो मिला था, लेकिन किस रचना के लिए मिला। अभी हमने बताया गीतांजलि होता है, और गीतांजलि क्या होता है, काव्यों का संग्रह होता है, और 1913 में मिला था, ये भी याद रख लेना। अब कहो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हो चाहे सुपर टेट हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सब में क्वेश्चन पूछा गया। अब उसके बाद आप देख लो नेक्स्ट, अभी लगभग 15 से अधिक किताबें हुई हैं। 1 मिनट मतलब 5 मिनट के अंदर हम इस किताबों को और कर लेते हैं। जैसे देखो नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन होते हैं, दीनबंधु मित्र हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, दीनबंधु मित्र, याद रख लेना। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं कर रहे, केवल पुस्तक याद कर लो। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। बताओ भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे, और इनकी पुस्तक कौन होती है, इंडिया विंस फ्रीडम होती है। अगर बात करते हैं द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी होती है, तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की होती है। याद रख लेना, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की होती है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक तरीके से देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी होती है, बाल गंगाधर तिलक की हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या आप बताइएगा भारत एक खोज, तो भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तब एग्जाम भी बता देंगे किसमें किसमें पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको सर्च करके बताना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने पूछा है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी होती है, ये आपको बताना है। एक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक होती है, उसको सर्च करके आपको बताना है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी होती है, कहेंगे लाला लाजपत राय की हो जाती है। बंदी जीवन पुस्तक किसकी होती है, सचिंद्रनाथ सन्याल की हो जाती है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी होती है, कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी की होती है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी होती है, दादा भाई नौरोजी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी होती है, देखो किसकी हो जाती है, महात्मा गांधी। सत्य के मेरे प्रयोग, क्या कह सकते हो आप हिंदी में, सत्य के मेरे प्रयोग, तो सत्य के मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी होती है, महात्मा गांधी की होती है। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो देख लो सत्य के मेरे प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो याद रख लेना महादेव देसाई। किसने किया था, महादेव देसाई।
तो ये 25 किताबें थी। अब बताओ ये 25 किताबें थी और 25 किताबों से बहुत सारे फैक्ट बताएं। अब बताओ ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर इसी तरह क्लास पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथियों के साथ शेयर कर देना। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांशतः आप शेयर करो ताकि चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर मिल सके। फिलहाल यही तक रखते हैं और आपको क्लास सही लगी हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारी क्लासों को देख डालिए। फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।